जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। ये कहानी के साथ साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी भी है, जिसमें आपने शायद ही सुना होगा कि एक किन्नर कैलाश कर भी महादेव का स्थान है, जहाँ हमें जरूर जाना चाहिए। आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। यह एक किन्नर कैलाश, कहते हैं महादेव के इस धाम में जाने की इंसान एक बार ही हिम्मत कर पाता है। तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही हिमाचल की खतरनाक कई जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में आम आदमी एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव शीतलाकालीन प्रवास स्थान माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। भगवान शिव की तपोस्थल किन्नरों के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पौवारी से सतलुज नदी पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुराद जरूर पूरी होती है। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्म कमल और औषधियां फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 40 फीट ऊंची शिवलिंग है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थान है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकिल्प पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतशक्ति प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नर कैलाश को वानासुर का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि वानासुर शोणित पुनर्नगरी का शासक था, जो कि इसी क्षेत्र में पड़ती थी। कुछ विद्वान का मत है कि किन्नर कैलाश के आगोश में ही भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था। शिवलिंग की एक चमत्कारी बात यह है कि दिन में कई बार यह रंग बदलता है। सूर्य उदय से पूर्व सफेद, सूर्य उदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका है। किन्नौरवासी इस शिवलिंग रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कणों से पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलने लगती है। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैल्सलिक नाम से भी जाना जाता है।
इस शिवलिंग परिक्रमा करने बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। ऐसी मान्यता भी है कि किन्नर कैलाश की यात्रा से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रेंगलियुटुकम्मा में एक बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग मृत आत्माओं की शक्ति के लिए दीप जलाते हैं। यह मंदिर बौद्ध व हिंदू धर्म का संगम भी है। भगवान बुद्ध की अनेक छोटी बड़ी मूर्तियों के बीच दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति भी स्थित है। सबसे पहले सभी यात्रियों को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है। यह पोस्ट 8,727 फीट की ऊंचाई पर है। यह किन्नौर जिला मुख्यालय रेगांग प्ले से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद लांबार के लिए प्रस्थान करना होता है। यह 9,680 फीट की ऊंचाई पर है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए खच्चरों का सहारा लिया जा सकता है। इसके उपरांत 11,319 फीट की ऊंचाई पर स्थित चारांग के लिए चढ़ाई करनी होती है, जिसमें कुल 8 घंटे लगते हैं। लांबार के बाद ज्यादा ऊंचाई के कारण पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। चारांग गांव के शुरू होते ही सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग का गेस्ट हाउस मिलता है, जिसके आसपास टेंटों में यात्री विश्राम करते हैं। इसके बाद 6 घंटे की चढ़ाई वाला ललित के लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कि 14,108 है। चारांग से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रंगरीनतुंगाम का मंदिर स्थित है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि बिना इस मंदिर के दर्शन किए हुए परिक्रमा अधूरी रह जाती है। इसके बाद 14 घंटे लंबी चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। अब चौथे दिन, इस दिन एक और जहां ललतांगी दरे से चारांग दरे के लिए लंबी चढ़ाई करनी होती है, वहीं दूसरी ओर चितकुल देवी के दर्शन हेतु लंबी दूरी तक उतरना होता है। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।